माइनर हैं या 10th जिन्होंने सिर्फ 10th से भी नीचे पढ़ाई करी है, जी जी लेकिन उनको ऐसा चांस मिला है बाहर जाने का, हाँ, या हमारी एक रूल्स हैं, तो रूल्स हमें है। रूल्स के रिगार्डिंग चलना हाँ होता है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। हम लोगों को बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल ओरिजिनली लेकर हाँ। आए। अगर इन पुलिस ऑफिसर आपसे अलग से आपके घर पे आके अलग से चार्जेस मांगे तो वो इलीगल है, आपको वो नहीं देने। वो नहीं देने वो होंगे। अगर सो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो भाई कैसे हैं आप लोग सब। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी पासपोर्ट के रिगार्डिंग। उस वीडियो पे काफी ज्यादा व्यूज भी आए और काफी सारे उस वीडियो के रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पर कमेंट है, यूट्यूब में कमेंट है कि भाई पासपोर्ट जो है उसमें आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए तो वहां पर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को, उन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है एक खास मेहमान को। इनका नाम है टिया जी। और टिया जी जो है वो पासपोर्ट डिपार्टमेंट में एक वेरिफिकेशन ऑफिसर हैं। सो हमने इसीलिए इनको इनवाइट किया ताकि बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं वो इजीली क्लियर हो पाए। सो टिया जी, आई रियली थैंकफुल कि आपने अपना कीमती टाइम हमारे सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पे दिया। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप एक बार हमारी ऑडियंस को, हमारी फैमिली को एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सागर जी, आपने मुझे आज बुलाया और मैं आज सिर्फ लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए आई हूँ। जैसे कि सर की मैंने वीडियो में देखा था, काफी सारी चीजें सर ने एक्सप्लेन कर दी थी रिगार्डिंग पासपोर्ट के, बट मैंने वहाँ पे बहुत से डाउट लोगों के देखे। तो मुझे लगा कि मुझे आके सर के साथ में बात करनी चाहिए। सर ने मुझे बोला कि मैम हम बात ना करके हम एक ब्रॉडकास्ट वीडियो शूट कर लेते हैं, तो मैं जस्ट आज आप लोगों के लिए ही आई हूँ और सर का भी थैंकफुल है कि उन्होंने मुझे इनवाइट करा। जी जी। अच्छा टिया जी, ये मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि जब पासपोर्ट हम अप्लाई करते हैं एग्जैक्टली, तो जब पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट का जो फॉर्म है हमें ऑनलाइन फिल करना चाहिए या फिर ऑफलाइन भी इसका कोई प्रोसीजर रहता है? सर देखो, ऑनलाइन भी होता है एंड ऑफलाइन भी होता है, बट मैं लोगों को यही रिफर करूंगी कि आप ऑनलाइन में ज्यादा जाएं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। ऑफलाइन जाके आपको फॉर्म लेकर आना होगा, देन आप फिल करेंगे। तो उससे बेस्ट ये है कि आपके नियर में कोई भी साइबर कैफे हो या आपके घर में लैपटॉप सिस्टम हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप ऑनलाइन उसको फॉर्म को फिल करेंगे, वो थोड़ा जल्दी प्रोसेस्ड होता है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन प्रोसीजर। सो आप ये कहना चाहते हैं कि एप्लीकेंट जो होते हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करना चाहिए आज के डेट पर, राइट? अच्छा, जब भी कोई एप्लीकेंट फॉर्म फिल कर रहा है तो जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है उसमें वो आता है ईसीआर और नॉन ईसीआर कैटेगरी में। मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम पर अपनी रीड्स को देखता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, वहां पर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सागर सर ईसीआर कैटेगरी में अप्लाई करें या फिर हम नॉन ईसीआर में कैटेगरी में अप्लाई करें, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे ये पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं। सो टिया जी, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप एग्जैक्टली एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए हमारी वाईटी फैमिली को कि एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईसीआर और नॉन ईसीआर और किसको कौन सी कैटेगरी का पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए। पासपोर्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, ईसीआर और नॉन ईसीआर। ईसीआर पासपोर्ट्स वो होते हैं जो पर्सन्स कोई भी अपनी 10th की मार्कशीट नहीं लगाता, वो लोग ईसीआर कैटेगरी में आते हैं। और जो लोग अपनी 10th की मार्कशीट लगाते हैं या अदर ग्रेजुएशन मार्कशीट हो गई, 12th हो गया, अबव द 10th डॉक्यूमेंट जो अपने लगाते हैं, वो लोग नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब क्या है? जैसे ईसीआर, अगर जैसे आपने बोला कि अगर किसी की बिलो 10th है, कोई उसकी एकेडमिक्स नहीं है, बिलो 10th है या फिर माइनर है, 18 साल 15 साल 14 साल 10 साल का कोई बेबी है एंड अप्लाई हो रहा है उसका पासपोर्ट, तो वो ईसीआर कैटेगरी में आएगा। लेकिन एग्जैक्टली ईसीआर कैटेगरी में क्यों आएगा? उसका मतलब क्या काम है? ईसीआर कैटेगरी का ही पासपोर्ट क्यों बनेगा? मीनिंग क्या है ईसीआर का? वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। हाँ जी, तो मीनिंग यही है कि जो लोग माइनर हैं या 10th जिन्होंने सिर्फ 10th से भी नीचे पढ़ाई करी है, लेकिन उनको ऐसा चांस मिला है बाहर जाने का, या उनको किसी भी काम से जाना है बाहर, या कोई उनका कोई फैमिली पर्सन वहाँ रहता है, उन्होंने उन्हें इनवाइट करा कि आप आइए, हमारे फंक्शन वगैरह है, तो उस केस में हम ईसीआर पासपोर्ट बनता है लोगों का। ओके, एंड अबाउ क्लास 10th है तो वहां पर फिर नॉन ईसीआर वो लोग ऑटोमेटिकली। अच्छा, मतलब हम जब वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म जब हम अबाउट 10 सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटेड ही ऑप्शन जो है वो नॉन ईसीआर में सिलेक्ट हो जाता है। हाँ जी सर। अच्छा, इसका एग्जैक्टली फिर भी अभी डिफरेंस क्या होता है? मतलब हमने ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट बना और एक नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट बना, तो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन वगैरह भी कराना होता है किसी एयरपोर्ट पे जाके? मतलब क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी।
जो नॉन ईसीआर पर्सन्स होते हैं उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है एयरपोर्ट पे, क्योंकि Okay. ऑलरेडी उनकी जितनी वेरिफिकेशन होनी होती है उनके डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग हो जाती है। ओके जो ईसीआर कैटेगरीज में आते हैं वो हम्म। उन लोगों के लिए ज्यादा वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि कितनी बार जैसे हमने देखा है कि जॉब करने के लिए जाते हैं, मजदूर जी। चले जाते हैं जी हाँ, लेबर बाहर, क्लास सऊदी भी अरब जाते में हैं। चले जी, गए या बिल्कुल, दुबई बिल्कुल। में चले गए, कहीं भी, तो उनकी इसलिए वेरिफिकेशन होती है कहीं वो इलीगल वे में तो नहीं आ रहे उस कंट्री में, अच्छा। क्योंकि कंट्री के रूल्स होते हैं। हाँ हाँ अब इंडिया में नहीं है इतनी, अब हर अदर कंट्रीज की ना सिक्योरिटी होती है, तो वो जी। जस्ट एक नॉर्मल एयरपोर्ट में वहाँ ऑफिसर्स बैठे होते हैं एसीआर डिपार्टमेंट के ही, पासपोर्ट से रिलेटेड। वो लोग बस उनके डॉक्यूमेंट्स दोबारा देखते हैं और उनसे जस्ट रीजन पूछते हैं कि आप किस रीजन से आए हैं हमारी मतलब कंट्री एग्जैक्टली में। रीजन पूछा जाता है उनसे हाँ कि जी, आप किस मेन रीजन से मोटो इस उनका कंट्री में विजिट किया है। हाँ जी, मेन मोटो उनका रीजन जानना होता है कि वो आया किस लिए है। एक और अगर- वेरिफिकेशन होती है, मतलब वहां पर फिर से डॉक्यूमेंट्स का इन केस ऑफ ईसीआर हाँ जी, पासपोर्ट। हाँ जी। अच्छा, नॉन ईसीआर पासपोर्ट में क्या कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है? नहीं सर, क्योंकि उनका जो भी होता है ना पहले ही उनका क्लियर हो जाता है, क्योंकि अब अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में है, या तो वो पर्सन जाएगा घूमने या वो जाएगा काम से। अगर काम से जाएगा तो वो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है, हाँ, उसके बाद वीजा और एजुकेशन बाकी है, डॉक्यूमेंट्स भी बाकी हैं। सारी चीजें हैं। अगर पढ़ाई भी करने जा रहा है कोई बच्चा आफ्टर 12th, कोई कॉलेज की पढ़ाई, तो उसके जी। पास में स्टूडेंट वीजा होता है, स्टूडेंट वीजा होता सो है। दैट्स व्हाई उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती। नहीं होती। हाँ ओके, जी। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आप लोगों का जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था वो यही था कि सागर सर ईसीआर पासपोर्ट अप्लाई करें या फिर नॉन ईसीआर करें, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है। तो अकॉर्डिंग जैसा मैम ने बताया आपको कि अगर आपके पास बिलो 10th क्वालिफिकेशन है तो आपका वहां पे जो पासपोर्ट अप्लाई होगा वो ईसीआर कैटेगरी में होगा, लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन अबाउट 10th है तो वहां पर इनका जो पासपोर्ट अप्लाई होगा वो नॉन ईसीआर कैटेगरी में होगा। और ईसीआर और नॉन ईसीआर कैटेगरी में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपको जिस भी आप कंट्री में विजिट करते हो उसके एयरपोर्ट पे आपको एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होता है, इससे ज्यादा कोई मेजर हाँ जी डिफरेंस सर, है नहीं। और ये सिर्फ 18 कंट्रीज में ही चीजें लागू हैं कि वहाँ पे ही है कि ईसीआर नॉन ईसीआर का फर्क जो आपने अच्छा, मतलब वेरिफिकेशन सिर्फ बताई, 18 कंट्रीज सिर्फ जो है। 18 कंट्रीज ही है, वहीं पे ही वेरिफिकेशन होती है नो ईसीआर पर्संस की, जो 10 से नीचे अपने हाँ, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल, लगाते हैं बिल्कुल। सिर्फ ओके, उन्हीं countries। अच्छा एक चीज और मैं टिया जी ये जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और आई थिंक कि काफी लोगों की ये कंफ्यूजन जो है, काफी बड़ी कंफ्यूजन भी क्लियर हो गई होगी। अब एग्जैक्टली मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी एप्लीकेंट ने पासपोर्ट अप्लाई किया, उसके बाद अपॉइंटमेंट लिया, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो जाते हैं पासपोर्ट डिपार्टमेंट में, तो एग्जैक्टली वहां क्या प्रोसीजर होता है? क्या कुछ क्वेश्चंस ऑफिसर आस्क करते हैं या फिर क्या किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, ओरिजिनल, फोटोकॉपीज, मतलब क्या प्रोसीजर होता है? एक बार प्लीज वो बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं हाँ जी, आपसे ये बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल। सो जैसे सर ने बताया वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या होता है, तो आपके पास में अपॉइंटमेंट का पेपर रिसीव हुआ, आपको अपॉइंटमेंट मिलती है पासपोर्ट डिपार्टमेंट से, उसके बाद में आप लोग आते हैं वेरिफिकेशन ऑफिस पासपोर्ट के। जी जी। वहाँ पे बेसिकली 4 विंडोज होती है, विंडो ए, बी एंड सी एंड डी। ओके, ये चारों विंडोज में वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे होते हैं, जैसे मैं एक वेरिफिकेशन ऑफिसर हूँ, मेरी तरह ही 3 और ऑफिसर्स बैठे होते हैं। आप उनमें से किसी हाँ, एक विंडो पे मैं बैठे एक विंडो पे बैठी होती हूँ, Okay. उसके अलावा 3 ऑफिसर्स होते हैं जो सेम ही पोस्ट के होते हैं, सेम ही डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। सो मैं यही कहना चाहूंगी सबसे कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि वहाँ ऑफिसर्स आपको ऐसे कुछ करेंगे, कुछ नहीं होता। जस्ट जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, डेट के रिगार्डिंग आपकी जो भी चीजें हैं, वही डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में कैरी करने होते हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको जस्ट एक छोटा ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आप नॉन ईसीआर पर्सन हैं, पैन कार्ड एंड अपनी 10th एंड 12th की मार्कशीट, ओनली यू हैव टू कैरी दीज डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर्म, नॉट इन द फोटोकॉपी। यू हैव टू ऑल्सो टेक ओरिजिनल फॉर्म्स, बिकॉज वहाँ पे फोटोकॉपी स्कैन नहीं होती, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ स्कैन होते हैं। दैट्स व्हाई, क्योंकि आपने देखा होगा आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड में क्यूआर कोड होता है, वो आपका स्कैन होता है। इस वजह से सब लोग आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं वो ऑनलाइन वेरीफाइड होते हैं। हाँ जी, वो ऑनलाइन वेरीफाइड होते हैं, पहले से होते वेरीफाइड, बट हमारी एक रूल्स हैं, तो हमें रूल्स के रिगार्डिंग चलना होता है, इसलिए हम लोगों को बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा आप अपने
डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनली लेकर आए। अगर इन केस वो नहीं है आपके पास में, तब हम लोग फोटोकॉपी प्रेफर करते हैं। ओके ओके। उसमें भी होता है कि किस वैसे अधिकतर लोगों के पास में ओरिजिनल होते ही हैं। ओके। सो उस केस में क्या चारों विंडोज जो आपने बताया उन पे सब में क्या फोटो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर अलग अलग विंडो पे अलग अलग काम होते हैं एग्जैक्टली? मतलब क्या मैं एग्जैक्टली ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे क्या प्रोसीजर फॉलो होता है? फर्स्टली एक एप्लीकेंट गया और फिर वो किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट दिखाता है, ये एक बार बता दीजिए। हाँ जी, वेरिफिकेशन तो होती है, चारों विंडोज में वेरिफिकेशन होती है, जैसा कि सागर जी आपने बताया। बट वेरिफिकेशन के भी तरीके होते हैं वहाँ पे करने के। तो जो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले विंडो ए होती है जहाँ पे एक पर्सन जाता है, एप्लीकेंट जिसको अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे वो जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाता है। वहाँ एक ऑफिसर बैठा होता है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप किस लिए पासपोर्ट बनवा रहे हैं और क्या रीजन है पासपोर्ट का, क्यों आप बनवा रहे हैं, क्यों आप बनवा रहे हैं, रीजन क्या है। बेसिकली वो एक छोटा रीजन पूछते हैं। अगर आपने बोला कि सर मुझे डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए, तो वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अगर आपने बोला कि आप स्टडी के लिए जा रहे हो तो या किसी भी चीज के लिए, तो वो एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। पूछ सकते हैं वो डीप क्वेश्चंस आपके थोड़ा और क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं। व्हिच कंट्री यू वांट टू विजिट। हाँ जी, हाँ जी, वो क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए है तो उसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपसे कुछ आपका रियल नेम वगैरह पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जैसे पूछते हैं। उसके बाद में वहाँ पे वो एक स्टैंप लगा देंगे फर्स्ट वेरीफाइड की। वहाँ से फर्स्ट ए विंडो से आपका टिक हो जाएगा कि यहाँ पे वेरीफाई हो गए, मतलब ये स्टेज से डॉक्यूमेंट जो है वो हाँ जी वेरीफाइड हो चुके हैं। फिर उसके बाद में हम विंडो बी में आएंगे। विंडो बी में उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का क्रॉस चेक होता है। वहाँ पे आपसे ऑफिसर ये नहीं पूछेगा दोबारा से कि आप किस लिए जा रहे हैं, किस लिए नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑफिसर पूछ चुका है। क्योंकि टाइम वेस्टिंग होता है, पर्सन्स और भी होते हैं, इस वजह से वो जस्ट सेकंड बी विंडो में आपसे जाके यही पूछेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स देख लेगा, नाम पूछ लेगा, एंड देन वहाँ से वो वेरीफाई कर देगा कि उससे कुछ मिस तो नहीं हुआ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। दैट्स व्हाई वो सेकंड वेरीफाइड होता है। एंड विंडो सी में होता है, वहाँ पे पूरा प्रॉपर एक सेटअप होता है कैमरे का। जैसे कि लोगों को लगता है आधार कार्ड में फोटो अच्छी नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ प्रॉपर एक DSLR रखा होता है। आपकी लाइव फोटो जो वहाँ क्लिक होती है ना, वही आपके पासपोर्ट में मेंशन होती है। वही प्रिंट होके, हाँ वही प्रिंट होकर आती है। और उसके बाद में आपका विंडो डी में जो है वहाँ पे वो ऑल वेरीफाइड हो जाता है। वहाँ से आपको एक स्टैम्प मिल जाती है, आपकी जो फाइल है वो आगे ट्रांसफर हो जाती है, एंड आपको एक रिसीविंग मिल जाती है कि आपकी हो गई है, आपको रिसीव हो जाएगा। प्रिंट आउट होता है रिसीव। सो वहाँ से अगर एप्लीकेंट को रिसीविंग मिल जाती है आफ्टर क्लियरिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड कैप्चर द लाइव फोटो, हाँ जी, सो उसके बाद सीधा पासपोर्ट अप्लाई घर पे होके आ जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हमारे कमेंट्स करते हैं कि सर एग्जैक्टली हमारा जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन हुआ था वो ठीक हो गया था, बट फिर पुलिस वाला आया एक घर पे वेरिफिकेशन करने के लिए, फील्ड वेरिफिकेशन करने के, और उसने हमारी फाइल को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या वही तक प्रोसीजर है या फिर एग्जैक्टली पुलिस जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है वहां से भी कोई ऑफिसर आता है और बाकी का जो फील्ड वेरिफिकेशन है करता है, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ उसका पूरा। जैसे वैसे डरने की कोई बात नहीं होती। जब आपका वहां से वेरीफाइड हो चुका है, हम आपकी फाइल को आपके नियर जो भी पुलिस स्टेशन, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, वहां हम आपकी फाइल को ट्रांसफर करते हैं। तो कोई भी पुलिस का पर्सन आके आपके घर आता है, आके जस्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने पूछे होते हैं वही वो चीज करता है। आके बस एक डॉक्यूमेंटेशन देखता है और आपको थोड़ा फैमिली देखता है कि हाँ ये फैमिली के साथ ही रहता है क्या। आपके नेबर से पूछ लेगा, अगर आप फैमिली के साथ नहीं रहते, नेबर से पूछ लेगा कि हाँ ये बंदा जा ही रहा है क्या यहाँ पे। मतलब वो एक्चुअली वो वहाँ पे उस एड्रेस पे अभी रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे हैं। वो जो एड्रेस आपने दिया है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस मेंशन है, आप उस एड्रेस पे रहते हैं या नहीं रहते। और उसके बाद में यही आपका होता है, वो आपको वहाँ से वेरीफाइड कर देता है। फिर 10 से 15 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपके घर डिस्पैच हो जाता है। अच्छा, कई बार ये भी सुना है कमेंट सेक्शन में काफी लोग पूछते हैं, इवन यू डिड नॉट बिलीव कि काफी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कॉल करके भी पूछते हैं कि एक पुलिस वाला घर पे आया और उसने हमें सर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर हमें से 1500 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए चार्ज किए। तो जो पुलिस मैन चार्ज करता है, जो पुलिस ऑफिसर चार्ज करता है, क्या एक ये वैलिड अमाउंट है, क्या ये फीस स्ट्रक्चर है आपके पासपोर्ट का, या फिर वो एक इलीगल तरीके से पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, वो क्या है? ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे अगर आपसे कोई पुलिस मैन आके अलग से पेमेंट मांगे, वो एक इलीगल है, क्योंकि आप ऐसे नहीं मान सकते। बट जैसे कि सागर जी आपने बताया वो पैसे लेते हैं। अगर वो पुलिस ऑफिसर आपसे अलग से आपके घर पे आके अलग से चार्जेस मांगे तो वो इलीगल है, आपको वो नहीं देने। वो अगर वो जबरदस्ती करता है देन यू हैव टू कॉल इन
टोल फ्री नंबर, toll free पासपोर्ट number, का जी, टोल जी, फ्री जी। नंबर है, देन हम लोग उस पे वेरिफिकेशन आगे करते हैं। अच्छा, अगर कोई भी, तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके घर पे आ रहा है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली सही हैं, तो आपको उन्हें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा पासपोर्ट डिपार्टमेंट का जो भी टोल फ्री ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर पुलिस जो है उसने फाइल को वेरीफाई कर दिया, तो कितने दिन के अंदर फिर पासपोर्ट जो है वो डिस्पैच होके हमारे घर तक पहुंच जाता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 10 से 15 दिन मैक्स से मैक्स होता है। अगर क्योंकि इंडियन पोस्ट के थ्रू हम लोग डिस्पैच कर जी, देते हैं, जी, जी। उसके बाद में आपका इंडियन पोस्ट से आपको ट्रैक करना होता है। हाँ, बेसिकली वो आपका काम है जी, आगे ट्रैकिंग कंसीलमेंट करना। आईडी मिल जाती है। कंसीलमेंट आईडी हम लोग मेंशन कर देते हैं मैसेज में, उसके बाद में आपको वो ट्रैक करनी है और ज्यादा टाइम नहीं लगता पासपोर्ट आने में, मैक्स से मैक्स 1 वीक, और उससे ज्यादा होगा तो 10 डेज में 10 आपके days घर में पे आ जाता है। ये हालांकि डिपेंड करता है कि आपकी जो लोकेशन है वो रूरल है या फिर हाँ, अर्बन अर्बन है, ये है, भी ये मैटर मेन करता है। पर फिर भी हम ये कहेंगे कि मैक्सिमम 25 डेज में जो पासपोर्ट है वो आपके घर पर आ ही जाएगा। सो डियर जी, एक क्वेश्चन और है कि जो तत्काल पासपोर्ट होता है और जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है, क्या उसके फीस में भी कुछ डिफरेंस होता है या फिर सेम ही फीस होती है दोनों पासपोर्ट के लिए? सिर्फ सेम फीस नहीं होती, फीस दोनों की डिफरेंट होती है। जो तत्काल पासपोर्ट होता है उसमें फीस नॉर्मल फीस से डबल होती है। ओके, नॉर्मल फीस पासपोर्ट की 1500 रुपए होती है जी, और जी, जी। तत्काल में 3000 रुपए होती है। ओके, लोग बाग तत्काल का, मैं यही कहूंगी कि तत्काल की जब भी जरूरत होती है जब आपको एकदम अर्जेंट में अर्जेंट चाहिए, में passport या अगर आपको चाहिए, 1 मंथ के अंदर अंदर आपको जाना है, हाँ, तो उसमें आप तत्काल का यूज कर सकते हैं। जी, वैसे जी, अगर जी। आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के लिए या आपके पास टाइम है जाने के लिए, तो हाँ। आप नॉर्मल फीस यूज कर सकते हैं। ओके, यानी अगर हमें अर्जेंसी है तो हम तत्काल हाँ पासपोर्ट जी। पे जाएं, अदरवाइज नॉर्मल पासपोर्ट को ही प्रेफर दें। एक चीज एक पूछना चाहूंगा कि अगर जैसे हमने बात करा कि पासपोर्ट जो है वो 2 कैटेगरी का होता है, ईसीआर और नॉन ईसीआर, तो क्या इस ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट के टाइप पे वीजा पे भी कोई डिफरेंस पड़ता है क्या? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एप्लीकेंट दुबई का वीजा लगवाना चाहता है और उसके पास ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है, एक और एप्लीकेंट है उसे भी दुबई जाना है, उसके पास नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है, तो किसका वीजा जल्दी लगेगा? तो ये पासपोर्ट के टाइप पे भी डिपेंड करता है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट तो होना ही होना जी, जरूरी जी, होता है, पासपोर्ट तो मैंडेटरी बट है। ईसीआर और नॉन ईसीआर नहीं रेफर करता, वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, जी, 18 जी। कंट्रीज में आपकी वेरिफिकेशन होती है जी, एयरपोर्ट जी, पे, जी, जी, जी। तो वही सिर्फ एक मैटर होता है। और पासपोर्ट वीजा का आना या फिर ईसीआर है या नॉन ईसीआर है, इससे कोई फर्क इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई होप सो कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड थैंक यू सो मच टिया जी कि आपने बहुत ही ज्यादा अच्छे से वैल्यूड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की। काफी सारे लोगों के काफी सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सागर जी, मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने क्लियर कर दी हैं, और जितने भी आपके व्यूअर्स की प्रॉब्लम थी सब जी, क्लियर जी। हो गई। और आगे फ्यूचर में भी कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। सो आई होप सो कि अब आपके सारे डाउट्स पासपोर्ट के रिगार्डिंग क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो यहाँ पर आप मुझे फैन कॉल एप्लीकेशन के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। फैन कॉल इज एप्लीकेशन सो दैट एनी फैन कनेक्ट्स टू द क्रिएटर डायरेक्टली। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा फैन कॉल एप्लीकेशन का। उस लिंक पे क्लिक करके आपको फैन कॉल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, सर्च करना है सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन, वहां पे स्लॉट को बुक करना है, और इसके बाद आप मुझे 1-to-1 सेशन पे वीडियो कॉल पे पासपोर्ट के रिगार्डिंग या फिर किसी और चीज से भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डायरेक्टली वीडियो कॉल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।